सर्वे सर्वे भाई पत्रकार भाई रोज चले आते हैं, सर्वे का क्या होगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा जो घर है उसका खतियान क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, आज तक हमने जानने का कोशिश नहीं किया। अब सर्वे हो रहा है तो उसमें सब चीज चाहिए, तो अच्छा है इसी बहाने कागजात ठीक हो जाएगा, किसी भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो इसका चिंता करना। दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, अखिलेश सिंह या किसी को भी बता दीजिएगा कि सुबह से शाम तक के नब्ज पर मेरी नज़र रहती है। अखिलेश सिंह जो 100 साल में बोलेंगे वो मैं हर वक्त 100 सेकंड में करता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर मंच से दिलीप जायसवाल ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जमीन सर्वे पर चिंता मत कीजिए, जमीन सर्वे तो होगा ही। कागजातों को सुधार करने का समय दिया जा रहा है, रैयतों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने दी जाएगी, मंत्री ने साफ साफ कहा है। वहीं मंत्री को लगातार फोन आ रहे हैं। भारत सरकार के एक मंत्रालय के एक अधिकारी के द्वारा फोन आया मंत्री को, मंच से साफ साफ बता रहे हैं कि खतियान के बारे में जानकारी नहीं है मुझे और जमीन सर्वे में तो होगा। तो मंत्री ने साफ साफ कहा चलो अच्छा है, इस बहाने कागजात तो दुरुस्त होंगे, यानी कि कागजात आपको दुरुस्त कराने ही होंगे। बिहार में जमीन सर्वे होकर ही रहेगा। कई तरह की बातें कही जा रही थी कि बिहार में जमीन सर्वे रुक जाएगा, जमीन सर्वे सरकार रोक देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मांग को लेकर भी, कांग्रेस की मांग को लेकर भी दिलीप जायसवाल जो बिहार के मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा अखिलेश सिंह जो काम करेंगे 100 साल में वो 100 सेकंड में कर देंगे। कई सारी बातों को कहा है और साफ साफ कह रहे हैं जमीन सर्वे होने से लोगों की दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कागजात को दुरुस्त कराने होंगे, लेकिन इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है, इसलिए जमीन सर्वे आप लोग कराइए। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंच से दिलीप जायसवाल, साथ ही साथ बयान में भी कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सीखना चाहिए, कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। हर चुनौती को अवसर में बदलने वाला इंसान ही पौरुष कहलाता है, वही जो है सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमारा लड़ाई तो नम्मा फेल के साथ है, इसलिए कोई चिंता ही नहीं है। पिताजी बहुत मेहनत किए, उनके पिताजी बाल बच्चा के लिए, माँ बाप तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन बाल बच्चा भी कभी कभी गड़बड़ निकल जाता है। अब लेकिन अभी का जो समय है, उस समय में राजनीति में आज मुझे जो बागडोर केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, एक तो राजस्व विभाग, सर्वे सर्वे भाई पत्रकार भाई रोज चले आते हैं, सर्वे का क्या होगा। हम के भाई सर्वे का कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सर्वे हो जाएगा तो जमीन डिजिटल हो जाएगा। आज जो बाल बच्चा दिल्ली में, बंबई में, बेंगलोर में रहता है, आज अगर उसका माँ बाप थोड़ा कष्ट सहकर भी, धक्का खाकर भी कागजात जमीन का सही करा लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो बाल बच्चा तो 10 साल बाद बेंगलोर दिल्ली से नहीं आएगा। आज हमारे पास एक फोन आया मधुबनी घिसपी से कि मैं देश में भारत सरकार के एक बड़े मंत्रालय में बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं। मेरा घर मधुबनी में बिस्फी में है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा जो घर है उसका खतियान क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, आज तक हमने जानने का कोशिश नहीं किया, इसलिए कि मेरा तो घर है ही उसमें, तो हम काहे का चिंता करते। अब सर्वे हो रहा है तो उसमें सब चीज चाहिए, तो अच्छा है इसी बहाने कागजात ठीक हो जाएगा। और हमने कह दिया कि किसी भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो इसका चिंता करना है। और मित्रों, मैं जिस दिन मंत्री का कुर्सी संभाला तो मैंने कहा कि मंत्री को भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। अगर मिनिस्टर, किसी राज्य का या देश का मिनिस्टर भ्रष्टाचार करता है, गलत पैसा कमाता है, तो वो प्रदेश का कभी भी नागरिक सुखी नहीं हो सकता है, वहां का जनता को न्याय नहीं मिल सकता। बड़ा लोग को आश्चर्य लगा कि भाई ये मंत्री जी एक कैसा मंत्री बन गए,
जो बोलते हैं कि मंत्री को भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। मित्रों, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करके विदा लो तो लोगों के आंख में आंसू रहेगा, नहीं तो पैसा तो लोग कमाते कमाते ऐसे साफ हो जाए। कोई भी अमीर आदमी जिसके पास मान लीजिए कि 3-4 घर है या 4-5 कमरे का घर है, आप हमको बताइए कि वो अमीर आदमी रात में क्या 1-1 घंटा अलग अलग कमरे में सोता है क्या? तो फिर 10 कमरा का क्या फायदा? बड़ा आदमी को तो चाहिए कि 1-1 घंटा में कोई उसको उठा दे, बोले भाई आप तो बड़ा आदमी है, आप 1 कमरा में सोइएगा, आपके पास तो 10 कमरा है, उठा के फिर दूसरे कमरा, फिर 1 घंटा बाद उठा के दूसरे कमरा, तब ना बड़ा आदमी भाई। नहीं तो कौन बात का बड़ा आदमी? खाना भी तो गरीबुआ से कम में अमीरुआ खा सकता है। खाना भी गरीब तो शांति से खा लेता है 8-10 रोटी, लेकिन अमीर जो होता है 2 रोटी के बाद बोलता है नहीं, थोड़ा सा पचने डाइजेशन में दिक्कत है। तो अमीर 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं सकता है। और अमीर को दिक्कत क्या है? चीनी का फैक्ट्री अपने खोल लेता है शरीर में। चाय पूछिए तो बोलेगा चीनी मत दीजिएगा, हमको शुगर है। कितना बड़ा अमीर है भाई कि शुगर का फैक्ट्री भी खोल लेता है। मित्रों, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो मानवता और इंसानियत को अपना लकीर मानकर चलता है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी अपना अस्तित्व खो चुके हैं। 140 करोड़ देश की जनता में लोग अब उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि भारत का नमक खा करके विदेश की धरती पर जाकर भारत का ही खिलाफ में बोलना, ऐसा नेता इस देश के लिए कलंक है। तो कलंक जो है वो दिमागी तौर पे कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह है, उन्होंने साफ मांग की कि बिहार में मैं अखिलेश सिंह क्या मांगेंगे? वो लोग अपना काम करें। दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है। अखिलेश सिंह या किसी को भी बता दीजिएगा कि सुबह से शाम तक के नब्ज पर मेरी नजर रहती है। अखिलेश सिंह जो 100 साल में बोलेंगे वो मैं हर वक्त 100 सेकंड में करता हूं। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, जमीन सर्वे तो होगा ही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी, रैयतों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो कई सारी बातों को भी कहा है मंत्री ने। अब देखना होगा कि कांग्रेस की मांग पर भी वो साफ कह रहे हैं, जितना काम वो 100 साल में करेंगे उतना तो 100 सेकंड में कर देंगे। दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है, नफ्स पर नजर रहती है दिन भर उनकी, और कई सारी बातों को कहा है। तो अब देखना होगा कि जमीन सर्वे को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही थी, जिस तरह की मांग उठ रही थी, कई लोग रोक लगाने की मांग कर रहे थे, ऐसे में मंत्री ने साफ कहा है जमीन सर्वे होकर रहेगा, अधिकारी बचेंगे नहीं, उधर करने वाले अधिकारी बिल्कुल नहीं बचेंगे। मंत्री की कुर्सी पैसा पर नहीं होती है, और जो अधिकारी पैसा लेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।